पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go. Whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, कुछ पाना न कुछ पाना। Who asked you in a zero complaint level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रणवो धरो शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते, अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत् तन्मयो भवेत्। हमको अपने आप को जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना है। यदि जीवन का यदि हम अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते तो बिना धागे के पतंग के जैसा हमारा जीवन होगा। तो गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, घर में आएगा तो देवदास। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। तो यदि लक्ष्य ये है कि बहुत पैसे कमाने हैं तो कमाओ, यदि शादी करनी है तो करो, और यदि आपको इसी जन्म में अपने माध्यम से प्रभु को प्रकट करने देना है तो उसके लिए 100% लग जाओ। इसीलिए अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, इसमें प्रमाद नहीं होना चाहिए। और प्रमाद यही है कि हम है परमात्मा स्वरूप, लेकिन हमने अपने आप को देह माना है, अमीर गरीब माना है, पति पत्नी माना है, और इसी में पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। यहाँ तक हमने देखा। अब 5वें मंत्र में बताते हैं एक बड़ा सिद्धांत। अक्षरस्यैव दुर्लक्षत्वात् पुनः पुनः वचनम सुलक्षणार्थम। अभी तक जो बताया है वो तो ठीक ही है, लेकिन ये अत्यंत सूक्ष्म है ग्रहण करने के लिए, इसीलिए फिर उसी को बताते हैं भिन्न शब्दों में। 5वां मंत्र, यस्मिन् द्यौ पृथ्वी चांतरिक्षम ओतं मनस्सः प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानथ आत्मानम् अन्या वाचो विमुच्छत। एष अमृतस्य एष सेतुः। यह संपूर्ण सृष्टि को जानने के लिए 2 स्तर पर जानना है। एक कारणात्मक
और एक कार्यात्मक। कारणात्मक सबके लिए सामान्य होती है, कार्यात्मक जो है वो वैयक्तिक होती है। जैसे यह पंच महाभूत, ये कारणात्मक सृष्टि है। यही कहते हैं यस्मिन देव पृथ्वी अंतरिक्षम। माने ये जो पंच महाभूत है, आकाश है इत्यादि, पृथ्वी है, जो भी कुछ है, ये सबका सब कारणात्मक सृष्टि का भाग है। और इसमें कार्यात्मक क्या है? ओतम मनः सह प्राणैश्च सर्वैः। और इसी में इन्हीं पंच महाभूतों से, इन्हीं तन मात्राओं से कार्य निर्माण हो गए। तो कार्य क्या है? कार्य है इंद्रिय है, मन है, प्राण है, व्यक्तिमत्व है। अब ये दो हो गए, कारण और कार्य। अब सवाल ये है, हम कहाँ बैठे हैं? हम यदि कार्य में बैठेंगे, मानी इफेक्ट्स में रहेंगे, तो हमको हमेशा किसी ना किसी पर अवलंबित रहना पड़ेगा। और सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। तो यदि हम परावलंबन जीवन जिएंगे तो जीवन में सुख की अनुभूति कभी नहीं होगी। तो इस परावलंबन को हटाने के अनेक तरीके हैं। जो तरीका हम अपने जीवन में उतारते हैं वही आपको बताएंगे। पहला तरीका, हमारी इस दुनिया में किसी को आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट समझ लो इसको। हम जब नहीं थे दुनिया में तो कोई कमी नहीं थी। हम जब जाएंगे तो कोई कमी नहीं होगी। तो हमने जो अपने सर पर बोझा रखा है ना, कि हमारे ही कारण दुनिया चल रही है, उसके कारण हम परेशान होते हैं। देखो, तो पहली बात, हमारे दुनिया में हमारी कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, जो भी हम करते हैं जीवन में, उसकी हमारी जरूरत है, दुनिया की नहीं है। तो आप सभी गृहस्थ है, उसमें देखो कि ये माँ बापों को बड़ा अभिमान होता है, हमने बच्चों के लिए इतना किया। अब सोचो, किसको कौन चाहिए? माँ बाप को बच्चे चाहिए या बच्चे को माँ बाप चाहिए? शादी होने के बाद बच्चे नहीं हुए तो कौन परेशान होता है? जो बच्चे पैदा नहीं हुए, मैं क्या करूं? तो ये बात सब समझ में आ जाती है कि हमारी आवश्यकता है, इसीलिए हम जो कुछ कर रहे हैं। तो जब अपनी आवश्यकता होती है तो व्यक्ति के जीवन में नम्रता आती है, एरोगेंस नहीं होता। अब जो लोग देश विदेश में घूमे हैं उनको पता है कि जब इमिग्रेशन के थ्रू जाते हैं, उस समय सभी लोगों का व्यवहार देखो, इतनी नम्रता, गुडी 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 गुडी। कारण क्या? उस देश को आपकी आवश्यकता नहीं है, आपको इस देश में घूमना है। यदि ये सिद्धांत जीवन में ले आवे, तब देखेंगे हमारा जो व्यक्तित्व, जिसके कारण हम दुखी होते हैं और अन्य दुखी होते हैं, ये व्यक्तित्व धीरे धीरे ढीला शांत हो जाएगा। देखो महाराज, इसीलिए यह जो कार्यात्मक सृष्टि है, माने मैं वाली जो सृष्टि है, इसको समष्टि में मिला देना है। तो समष्टि में मिला देना माने क्या? जो निर्विशेष सत्ता है उस रूप में जीना है। जैसे हम सब लोग यहाँ आ गए, हम सब कौन है? केवल साधक है। इसमें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं।
यदि हम अपने दिमाग में ये डाल दें कि मैं तो बड़ा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो उसके द्वारा किसी को नुकसान नहीं होगा, हमको ही होगा। इसीलिए अपने आप को समष्टि में मिला देना, यह पहली स्टेप है अध्यात्म की। अपने आप को अलग से ना रखे। पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया वैसा। विशेषता से मुक्त होना, यह पहली आध्यात्मिक साधना है। यदि हम मुक्त हो रहे हैं तो उसके क्या लक्षण है? पहला लक्षण, हम कंपेयर नहीं करेंगे। कंपैरिजन में अनेकता को सत्य माना जाता है। सब एक जैसी है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, होता ही है, उसमें क्या विशेष बात है? लेकिन हम जगत को देख करके अपने कमेंट्री शुरू करते हैं, तो इसीलिए देखो सुनो मत बोलो। तो धीरे धीरे अपनी जो वैयक्तिक व्यक्तित्व की स्थिति है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगी। तो कारण और कार्य, इसमें कारण को कुछ नहीं करना है और कर भी नहीं सकते। पंच महाभूतों को हम क्या कर सकते हैं? पंच महाभूतों से निर्मित जो हमारे ज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि इत्यादि है, उसको कुछ कर सकते हैं। और इसीलिए लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल। तो यस्मिन देव पृथ्वी अंतरिक्षम, यह समष्टि की सृष्टि हो गई। और इसका जितना आप सूक्ष्म चिंतन करो ना, तब देखेंगे, ध्यान से सुनना, पृथ्वी एक है, पानी एक है, अग्नि एक है, वायु एक है, आकाश एक है, मन एक है, बुद्धि एक है, जीवन एक है, परमात्मा एक है, अनेक नहीं है। भगवान रमण महर्षि कहते हैं, प्राणबंधनात् लीयते मनः, एक चिंतनात् नाशमेत्यदः। जब हमारा ध्यान अनेकता के तरफ होगा तो हम कार्य में बैठे हुए हैं। जब हमारा ध्यान एक के तरफ होगा तब हमने कारण में प्रवेश किया है। जैसे अभी हम बेंगलोर में हैदराबाद में गए थे, तो वहाँ एक हमारी कन्या है, हम जानते हैं बचपन से, अब वो बड़ी हो गई, उसने ज्वेलरी की शॉप खोली है। एक नहीं, दो नहीं, 5-6 आउटलेट्स, बहुत बड़ा उसका कारोबार। तो जब हम गए देखने के लिए, तो इसका ये नाम है, इसको यहाँ पहनते, इसको वो पहनते, सब कुछ हो रहा था। हमने कहा मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं, मुझे बताओ ये सोने की बनी है कि चांदी की कि प्लास्टिक की? बोले सभी लोग पहले पूछते हैं इसका नाम क्या है, कैसी है, क्या है, किसकी बनी है, किसी को फर्क नहीं है। हम कार्य में ही फंसे रहते हैं, कारण में चले जाओ। इसीलिए यस्मिन देव पृथ्वी चांतरिक्षम, यह कारणात्मक है। और मन प्राण, मनसह प्राणैश्च सर्वै, ये कार्य है। कारण को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कार्य को प्रॉब्लम होती है। और इसीलिए अपने व्यक्तित्व को समष्टि में मिला देना, यह अध्यात्म की दूसरी स्टेज है। फिर तमैवेकम जानथ आत्मानम, इस एक तत्व को जानो। तो पहले साधना करते हैं तो प्राण बंधनात् लीयते मनः। जब प्राणायाम करो तो धीरे धीरे हमारा मन शांत हो जाता है। फिर शांत मन में केवल वही बैठना नहीं है, फिर शांत मन को चिंतन करने में लगाओ। एक चिंतनात्, क्या है एक? तो विषय अनेक है, अनेक विषयों को छोड़ा, एक विषय पकड़ा। शब्द, शब्द अनेक है, शब्द को प्रकाशित करने वाली श्रवण शक्ति एक है। श्रवण शक्ति में मान्यत्व पटुत्व अनेक है, इसके पीछे मन एक है। मन में राग द्वेष अनेक है,
इसके पीछे मन को धारण करने वाला मैं एक है। ये जो मैं है ये भी अनेक है, कभी पति, कभी पति, कभी पत्नी, कभी भाई, कभी बहन। इनका त्याग कर दिया, फिर आ गए जीवन पर, लाइफ पर। इस प्रकार से एक चिंतनात्, जितना जितना हम अपने स्वरूप के पास पहुंचते हैं, उतने उतने विक्षेप कम हो जाते हैं। जो हमने कल आपको बताया था, सेंटर पर आप कितने भी सर्कल निकालो, सेंटर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो सेंटर अपना स्वरूप है। तम एकम एव जानत, केवल इसी एक को जानना, यही सब कुछ है। कहते हैं तम एव एकम जानत आत्मानम, और वही हमारा स्वरूप है। फिर अन्या वाचो विमुंचथ, बाकी सब के सब विषय उसके बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं। इसको लेकर के हमने आपको दो सिद्धांत बताए हैं। अपने भूतकाल के बारे में ना बोले, किसी के भूतकाल के बारे में ना पूछे, और अपने आप से बोलना बंद कर दो। तो हम निरुपाधिक मन में पहुंच जाएंगे। मन को जब इंद्रियों की उपाधि लगती है, मन को जब आंखों की उपाधि लग गई तो वो देखने लगता है, मन को कानों की उपाधि लग गई तो वो सुनने लगता है। आंखें नहीं देखते, आंखों के माध्यम से मन देख रहा है। कान नहीं सुनते, कानों के माध्यम से मन सुन रहा है। इसीलिए यह जो मन है, इसको इन उपाधियों से हटा दो, तो क्या होगा? आत्मान अन्य वाचो विमुंचथ। तो जहां हमने अपने मन को इंद्रियों से हटा दिया, बोलने के लिए विषय है ही नहीं कोई। यदि हमारा मन आंखों से बाहर निकला तो लाल, पीला, नीला, हरा, लंबा, चौड़ा, स्त्री, पुरुष बोलना शुरू हो गया। आंखों में रुक जाओ तो आंखें क्या है? निर्विशेष प्रकाश। अन्य वाचो विमुंचत, किसी के भी बारे में कुछ भी जानने की कोई भी आवश्यकता नहीं। कितनी बड़ी बात है। इसी को लेकर के जो नॉर्मल रिट्रीट में लोग करते हैं, हम नहीं करते। कौन सी बात करते लोग? अच्छा, अब ऐसे करो, 5-6 लोगों का एक ग्रुप बना लो और जा करके भिन्न भिन्न स्थान पर बैठो और जो सीखा है उसके ऊपर चिंतन करो, डिस्कशन करो। फिर उसमें जिसकी लंबी जबान होगी वो सबको चुप करता है और ये बकबक करते रहता है। या तो गो फॉर ए सॉलिटरी वॉक। और वो अभी कैसे चलते हैं? यार तुम जा रहे क्या सॉलिटरी वॉक? मैं भी आता हूँ। अरे, सॉलिटरी वॉक में कंपनी चाहिए। देखो, इसको सुनो, अपने में एब्सॉर्ब कर लो और इतने साधारण रहो कि माने सुना ही नहीं। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम सुनते ही नहीं। विशेषता निर्माण नहीं करनी, निर्विशेष सत्ता, इसको पकड़ के रखो। नहीं तो आदमी उसमें फंस जाता है। तो तम एकम जानथ आत्मानम अन्यवाचो विमुंचथ। हम अन्य के बारे में ही बोलते हैं जब अन्य से बोलते हैं, और जब अपने से बोलते हैं तो भविष्य के बारे में बोलते हैं। विमुंचत। फिर कहते हैं एष अमृतस्य सेतु, यही एक पुल है, सेतु है, जिसके द्वारा हम अपने अमृत स्वरूप को पहुंच सकते हैं। अब देखो, पतंजलि योग दर्शन पर वेद व्यास जी की जो कमेंट्री भाष्य है, उसमें लिखा है चित्त या मन की नदी जो है वो उभयगामिनी है, जो बहिर्मुखी भी है, अंतर्मुखी भी है।
जब हमारा मन विषयों के प्रति दौड़ता है तो ये बहिर्मुखी हो गया, और जब ये मन विषयों के प्रति दौड़ना बंद कर देता है और अंतर्मुखी होता है, अंतर्मुखी होता है माने क्या, आत्मचिंतन में लग गया। और क्या आत्मचिंतन है? विषयों का प्रभाव इंद्रियों पर पड़ता है क्या? यदि विषय ज़्यादा है तो इंद्रियों को बोझा है, यदि विषय कम है तो इंद्रियों को हल्कापन है, यदि विषय नहीं है तो क्या इंद्रिय नष्ट हो गए? नहीं। देखो, ये बात यदि हमारे गले उतर गई तो हम जगत के विषयों को लेकर के जो नॉर्मली डिस्टर्ब होते हैं, वो डिस्टर्बेंस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि अब समझ आ गई है। इतनी सिंपल बात है। तो ये मुझे एष अमृतस्य सेतु हो, यही अमृतत्व का मार्ग है। तो अमृतत्व क्या हो गया? अन्य से हट करके अपने तरफ चल रहे हैं। और अब इसको एक उदाहरण से समझो। परमात्मा माने साधक, लेकिन इस साधक को ये पता नहीं कि वो परमात्मा है। अब इसको समझने के लिए एक मोमबत्ती ली हमने और उसको जला दिया, दर्पण के सामने रखी, तो दर्पण में मोमबत्ती का, जलती हुई मोमबत्ती का प्रतिबिंब पड़ेगा। अब यह जो मोमबत्ती है, इसके पास दर्पण को ले आए। दर्पण को नहीं, ये मोमबत्ती को नहीं हिला सकते, दर्पण को हिलाया। जैसे जैसे पास ले आए तो ये दोनों का अंतर कम हो जाएगा। ध्यान से सुनना। इसको इतना पास ले आए दर्पण और मोमबत्ती को कि मोमबत्ती के प्रकाश के और गर्मी के कारण प्रतिबिंब जो दर्पण में पड़ा हुआ था, उसके पीछे कांच का दर्पण इसलिए बना था कि पीछे उसके मर्क्यूरी ऑक्साइड लगा होता है। तो नज़दीक लाया तो धीरे धीरे ये मर्क्यूरी ऑक्साइड पिघल करके निकल जाता है। जब ये निकल गया पीछे का ऑक्साइड, तो ये जो प्रतिबिंब था वो कहाँ गया? प्रतिबिंब फिर ज्योति में चला गया। यदि ये समझ में आया हो। इसी प्रकार से जब हमने अपने आप को जो भी माना है, मैं साधना कर रहा हूँ, किसकी? तम एव एकम आत्मानम विजानथ, उस एक को जानो। तो एक हो गया परमात्मा, और मैं साधक कर साधना करने वाला हो गया दर्पण, और दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा परमात्मा का। दर्पण माने मन, मन में परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ा। जितना मन अंतर्मुखी होगा होगा, और एक ऐसी स्थिति आती है कि यह जो प्रतिबिंब है चिदाभास, यह परमात्मा में एक हो गया। संतो, ये जीवन में केवल एक बार होता है। अनंत को रिपीट नहीं करते। आप जब रिपीट कर सकते हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शांति को रिपीट करके दिखाओ। और इसीलिए यह ऐसा सेतु है कि एक बार इस तत्व को पहचान लिया तो सब कुछ पूरा हो गया, जीवन एकदम कृतकृत्य हो गया। और इसके लिए क्या बताया? अन्या वाचो विमुंचत। दुनिया भर के बारे में चक्कर में मत पड़ो। कौन आया, कहाँ से कहाँ गया, कब आया, क्या फर्क पड़ता है यार, कोई जरूरत नहीं जानने की। उसी प्रकार से ना किसी को बताने की जरूरत है, ना किसी से कुछ जानने की जरूरत है। धीरे धीरे मन सहज रूप से अंतर्मुखी होने लग जाता है, और जितना मन अंतर्मुखी होगा
उतना वो परमात्मा के पास जाएगा। और फिर ये सब का सब दुनिया का झमेला जो मन में है वो भी गायब हो जाएगा। इसीलिए अगले मंत्र में कहते हैं, यह सब क्या है? अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्। अरा इव रथनाभौ, जो स्पोक होते हैं ना किसी भी चक्के के, वो एक हब में होते हैं और वहां से निकल करके जो सरकमफेरेंस है उसका, उसको आधार देते हैं। इसी प्रकार से एक हब है जहां से अनेक नाड़ियां निकलती है, और ये संहता यत्र नाड्यः स एषा अंतश्चरते बहुधा जायमानः। इसी प्रकार से एक ही तत्व जो हृदय में है, हृदय का तात्पर्य जो जिसके कारण जो होता है उसको उसका हृदय कहते हैं। यदि किसी का हृदय हटा दो तो वो जिंदा नहीं रह सकता। इसी प्रकार से आंखों का हृदय क्या है? दृष्टि। कानों का हृदय क्या है? श्रवण शक्ति। तो जिसके कारण जीवन है वो हमारा हृदय है। तो कहते अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः, जहां सभी की सभी चीजें एकत्र होकर के रहती है और यहीं से विस्तार को प्राप्त होती है। एषः अंतश्चरते बहुधा जायमानः, और यह एक है, ये सबका मूल है, सबका आधार है, और बहुधा जायमानः, और यही मानो अनेक बन गया है। ये एक से अनेक बनने की जो प्रक्रिया है, इसको यदि आप ठीक से समझ लो तो बड़ा आनंद आता है जीवन में। उपाधि के कारण निर्माण होने वाली अनेकता प्रतीत होती है लेकिन होती नहीं, ये सिद्धांत है। एक आदमी बन जाता है पुत्र पति पिता, तो तीन नहीं बना, लेकिन दुखी होने वाले ये जो तीन जो कहीं नहीं है वो परेशान है। उसको क्या कर सकते हैं आप? देखो, पानी में प्रतिबिंब पड़ा और फिर वो पानी हिल रहा तो प्रतिबिंब भी हिल रहा है। अरे यार थक गया होगा, इसको जरा शांत करते हैं। तो पानी को शांत करने का प्रयत्न करो, कभी नहीं होगा। अच्छा कोई बात नहीं, अब हम ऐसा करते हैं प्रतिबिंब को निकाल लेते हैं, वो भी नहीं हो सकता। तो क्या करें? आनंद लो। Recognition of illusion as an illusion is the only way to get out of illusion. There is no other way. और जिसको हम यह केवल प्रतीति है इस रूप से जानते हैं, तो उसके प्रति हमारी क्या धारणा होती है? जैसे इंद्रधनुष, हमको मालूम है ये दिखता है, होता नहीं, इसीलिए कभी मन में ये विचार नहीं आता किसी का कि मुझे इसका एक टुकड़ा काट के ले जाऊं और 14 फरवरी आ रही है तो मैं अपने वैलेंटाइन को दे दूं। क्योंकि मालूम है वो दिखता है, होता नहीं। कितनी सिंपल बात है। यही सब कुछ समझना है अध्यात्म में। इसी प्रकार से दुनिया को लेकर के इतना परेशान हो जाती, इतना परेशान हो जाती। एक हमारे अच्छे मित्र है और वो केरला में है, बहुत अच्छे विद्वान हैं और मलयाली भाषा में ही वो प्रवचन करते हैं। भागवत पर उनका बहुत चलता है सत्संग, हमेशा 12 महीने यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जाएंगे। पहले छोटा सा एक विलेज बनाया
कि लोगों को यदि कोई चाहे यहाँ आकर के रहे तो व्यवस्था हो जाए। और फिर 2 कमरे कम हो गए, 4 कमरे कम हो गए, 50 कमरे कम हो गए, 100 कमरे कम हो गए और बुढ़ाओ लोग इकट्ठे होने लग गए। अब ये सब के सब इसके सर्वर में बैठे। जब वो आते हैं सत्संग करके, देखो उस बाथरूम में पानी नहीं आता, देखो उस टॉयलेट में पानी नहीं है, तो ये बाबा जी हाथ में लो लो पानी। और मुझे कह रहे थे, स्वामी जी आपने जो किया है वो ठीक किया है। मेरे दिमाग में भगवान नहीं, कृष्ण नहीं, राम नहीं, केवल टॉयलेट पे ये लगाना है, वहां फैन लगाना है, दूसरा विचार ही नहीं आता। काहे को परेशान होते हो? देखो महाराज, हम यहाँ परेशान होने के लिए नहीं आए। अपने मन के शांति के साथ ना खेले तो यहीं से सब कुछ निकलता है। कैसे निकलता है? उपाधि के कारण। तो अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः स एषः अंतश्चरते बहुधा जायमानः। तो पुत्र पुत्र में भी वही पुरुष है, पति में भी वही पुरुष है और पिता में भी वही पुरुष है। तो पुरुष कभी दुखी नहीं होता, ये पुत्र, पति और पिता ये कभी सुखी नहीं होता। अब क्या साधना करोगे मुझे बताओ? पुत्र, पिता, पति इनको सुखी करने का प्रयत्न माने बहते हुए गंगा जी पर डंडे से राम नाम लिखने का प्रयत्न करना है। असंभव है। देखो, तो करे क्या? संन्यास ले? नहीं, फिर वहां आश्रम बनाओगे। फिर करे क्या? डोंट टेक देम सीरियसली, डोंट ट्राई टू इंप्रूव एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। जो है वो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? तब जा करके आपको ये बात समझ में आएगी, स एषः अंतश्चरते बहुधा जायमानः। यही एक तत्व सब में व्याप्त है। अब इसको देखो, सच्चिदानंद परमात्मा अपने ही शक्ति को जागृत करके मानो अनेक बन गया है। मानो, वास्तव में नहीं। जैसे एक ही पुरुष मानो अनेक बन गया है, पुत्र, पति और पिता के रूप में मानो। तो एक ही परमात्मा अपने इस शक्ति के कारण, जिसको माया कहते हैं, जिसको शक्ति कहते हैं, जिसको राधा कहते हैं, जिसको सीता कहते हैं, कुछ भी कह लो समझने के लिए, अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। जब दाहिका शक्ति अव्यक्त है तब वो आकार को आधार देती है, और वही दाहिका शक्ति अग्नि की जब व्यक्त हो गई तो ये आकार को खा जाती है। देखो, अब ये दाहिका शक्ति सबको तो खा जाती है, क्या अग्नि को खा जाती है? नहीं, अग्नि को नहीं खा जाती। और ये क्या दाहिका शक्ति अग्नि से इंडिपेंडेंट है? नहीं। तो उसकी क्या स्थिति है? जब व्यक्त है तब विस्तार है, जब अव्यक्त है तब विस्तार गायब। देखो, अब इसी प्रकार से जब आंखें अव्यक्त है, बंद है, विस्तार रूप रंग का गायब। जहां आंखें खुल गई माने व्यक्त हो गई, रूप रंग का निर्माण हो गया। फिर मन जब अव्यक्त है तो इंद्रियों का व्यापार नहीं, इंद्रिय हो गए, व्यापार नहीं। जैसे हम बोल रहे, अब आप सुन रहे कि नहीं पता नहीं। देखो, तो जब यह मन की शक्ति अव्यक्त है तो सुनना, सूंघना इत्यादि कुछ नहीं। यही व्यक्त हो गई, कहां से व्यक्त हो गई? उपाधियों से। और इस प्रकार से एक ही तत्व
सब में व्याप्त है। ये कहने का तात्पर्य, एषः अंतश्चरते बहुधा जायमानः। कहते हैं ओम इति एवं ध्यायथ आत्मानम। इसीलिए अब अपने आप को इस प्रकार से पहचानो। कैसे? ये जो ओम का हम उच्चारण करेंगे आपको समझाने के लिए, अपने घर में करना, यहाँ मत करना, छत उड़ जाएगा। उधर ध्यान देना है कि ये ओम प्रारंभ कहाँ से होता है और उसका अंत कहाँ होता है। ओम। ओम। चाहे आप ओम कहो, चाहे राम कहो, जो भी हो, इधर ध्यान देना है प्रारंभ कहाँ से होता है, अंत कहाँ होता है, तब पता चलेगा। ओम प्रारंभ होता है हमारे आध्यात्मिक हृदय से, और जब शांत हो जाता है तो फिर वापस आकर के वही चला गया। इसका धीरे धीरे अभ्यास, समझो आपने हरिओम कहा या श्री राम कहा या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आपको आपके हृदय में स्पष्ट रूप से स्पंदन अनुभूत होते हैं। वही हमारा स्थान है, वही परमात्मा प्रकट हो रहे हैं। देखो, और सबसे बढ़िया बात, हम सबको मालूम है ये, लेकिन मालूम है ये मालूम नहीं। कैसे? जब हमको कहना होता है किसी को मैं बोल रहा हूं, तो हम कौन सी उंगली का उपयोग करते? इसका। ऐसा नहीं कहते मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। और फिर ये उंगली कहाँ जाती है? मैं बोल रहा हूं नहीं, मैं बोल रहा हूं नहीं, मैं बोल रहा हूं। तो ये जो है, ये जीव है, और जो मैं है, जो बोलने वाला जीव है, और मैं जो है ये यहां व्यक्त हो गया है। अब इस मैं को हटा दो, उंगली हटा दो, तो यह अपना स्वरूप है। इसीलिए इस उंगली को तर्जनी कहते हैं। तर्जनम यमदूता नाम। तर्जनी माने किसी को डांटना, थ्रेटनिंग, हाँ थ्रेटनिंग बेटर वर्ड, किसी को थ्रेटन करना। किसी को डांटना हो तो हम दूसरी उंगली से नहीं डांट सकते, उसमें जोश नहीं आता। मैं तुमको मारूंगा, ठीक है, या मैं तुमको मारूं, नहीं, कोई जरूरत नहीं। जब ऐसा कहते हैं तो उसमें जोश आता है, क्योंकि मैं का ये स्थान है। और ये मैं जब मनोमय कोश के साथ एक हो जाता है, तो मनोमय कोश में सुख दुख है, तो मैं सुखी दुखी। ये जो मैं है, ये जब प्राणमय कोश के साथ एक हो जाता है, तो मैं भूखा प्यासा। और ये मैं जब देह के साथ एक हो जाता है, तो मैं स्त्री पुरुष जवान बूढ़ा। ये जो मैं है, इसको इन तीनों से अलग करना है।
अभी हमारी स्थिति क्या है? मैं सुखी दुखी, मैं भूखा प्यासा, मैं स्त्री पुरुष। ये जो मैं है, इन तीन बोझों के नीचे दबा हुआ है, इसीलिए दुखी है। फिर क्या चाहता है? चाहता है आनंद। फिर क्या करे? इसको छोड़ दो। इसको छोड़ के फिर कहाँ चले जाए? आनंदमय कोश में। आनंदमय कोश में हम देह नहीं है, भूख प्यास नहीं है, सुखी दुखी नहीं है। तो ये जो चिन्ह मुद्रा कहते हैं इसको, ये नस्वार लेने की मुद्रा नहीं है। आहा ब्रह्मानंदम परम सुखदम नहीं। तो ये जो है ओम इति एवं आत्मानम ध्यायथ, इधर हमारा ध्यान रहे। कई बार ध्यान रहे का मतलब ये नहीं है कि बैठे हैं, या तो फिर कई लोग होते हैं जैसे भगवत गीता में आता है, संप्रेक्ष नासिकाग्रम सम दिशश्चानवलोकयन। नासिकाग्र के तरफ ध्यान रखो। फिर प्रश्न आता है, नाक तो सीधा है, हाँ, कोई भी सीधी लाइन हो तो उसके दो एंड होते हैं, अग्र माने एंड। अब यहां देखे कि यहां देखे, और किसके? देखो, भगवान को मालूम था ये कि पूछने वाले हैं। देखो मुझे मेडिटेशन करना है, आके बैठो जरा। वो आके बैठती है, नथ लगाओ कि ना लगाओ। देखो, भगवान कहते संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम। अरे अपने नाक को, अच्छा अच्छा अच्छा, हमने सोचा किसी और के नाक को। इस चक्कर में मत पड़ना। हमको सहज भाव से हम यहां पहुंचते हैं बिना प्रयत्न के, बिल्कुल सहजता। ना ऐसा देखना है, ना ऐसा देखना है, कुछ भी नहीं, रिलैक्स। सुषुप्ति अवस्था में हम यहां वापस लौट के आते हैं। इसीलिए ओम इति एवं ध्यायथ आत्मानम। तो पूरा का पूरा ध्यान हमारा इसी तत्व के तरफ हो। गुस्सा आया तो गुस्से वाला नहीं होना, यह मेडिटेशन है। दुख आया तो दुखी नहीं होना, ये ध्यान का अभ्यास है। देखो, माने अनुभव के साथ, यदि अनुभव करता इसका जन्म नहीं हुआ तो हम ठीक मार्ग से चल रहे हैं। इसीलिए पंचदशीकार कहते हैं, ध्यातृ ध्याने परित्यज्य ध्येयमेवावशिष्यते। मेडिटेटर ध्यातृ और ध्यान मेडिटेशन, ये दोनों जब त्याग दिए जाते हैं तो जो बचता है वो अपना स्वरूप है। ओमिति एवं ध्यायत आत्मानम स्वस्ति व पाराय तमस परस्ताद। अब यहाँ गुरु महाराज आशीर्वाद देते हैं। अब तमसः परस्ताद पाराय, तुम ये अंधकार के परे चले जाओ। अब ध्यान से सुनना। एक तो होता है प्रकाश, दूसरा होता है अंधकार। प्रकाश माने सत्ता होना, और अंधकार माने नहीं होना। हमको अंधकार के परे जाना है, माने प्रकाश और अंधकार इन दोनों के परे जाना है। इन दोनों के परे कैसे जाए? तो अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करें। किसी का भी ज्ञान हमको दो प्रकार से होता है, भावात्मक और अभावात्मक। जैसे अभी दिन है, रात नहीं है, तो हम कौन है? हम दिन और रात दोनों से भिन्न है। देखो, अभी 2024 है, 1947 नहीं है, तो हम
इन दोनों से अन्य है। माने जो भाव और अभाव इसको प्रकाशित करता है, वो भाव अभाव के परे है। और इसीलिए परमात्मा को सत कहना ये भी गाली देना ही है। सत इसीलिए कहते हैं असत का निराकरण करने के लिए। चित इसीलिए कहते हैं कि जड़त्व का निराकरण करने के लिए। और आनंद इसलिए कहते हैं दुख का निराकरण करने के लिए। जो सुख दुख दोनों का प्रकाशक है, दोनों से भिन्न है। जो अस्ति नास्ति का प्रकाशक है, वो अस्ति नास्ति के परे है। इस प्रकार से स्वस्ति पाराय, मे यू प्रोसीड ऑन योर पाथ तमस परस्ताद, जो आपको इस अंधकार से आगे ले जावे, इसमें फंसा के ना रखे। स्वस्ति पाराय तमस परस्ताद। अब इस तत्व का फिर यहाँ असौ तमसा परस्तात् संसार महोदधिम तीर्त्वा गंतव्य पर विद्या विषय इति स कस्मिन् वर्तते इत्याह। ये जो तत्व की बात कर रहे हैं आप, ये तत्व किसमें है, अब ये बताते हैं, जिसके द्वारा हमारा भला हो जाता है। यहाँ सर्वज्ञ सर्ववित् यस्यैष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे येष व्योम्नात्मा प्रतिष्ठितः मनोमय प्राण शरीर नेता प्रतिष्ठितोन्ने हृदय सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनंद रूपम अमृतम यद विभाति। यहाँ सर्वज्ञ सर्ववित्, देखो जो सर्वज्ञ है और सर्ववित् है। देखो ये दो शब्द जो आए ना, सर्वज्ञ और सर्ववित्। सर्वज्ञ माने जो सर्वव्यापी है, देखो, और जो सर्ववित् है, इसका अर्थ क्या है, पुनः विशिनिष्टः यस्यैष प्रसिद्धः महिमा विमुति। तो जो सब कुछ है और सब जानता है, माने दो बातें आ गई। जो सत्ता भी है और ज्ञान भी है, सर्वविद, और जो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ जानने वाला, सर्वविद जो सर्व कुछ है। यस्यैष महिमा भुवि, और यह संपूर्ण सृष्टि उसी की महिमा है। तो क्या महिमा है, देखो, जो सब कुछ है फिर भी छोटे में भी है, अनंत होते हुए भी शांत में है, जो ज्ञान की पराकाष्ठा होते हुए भी अज्ञान में है, यही इसकी महिमा है। कितनी बड़ी बात है। या सर्वज्ञ सर्वविद यस्यैष महिमा भुवि। और यह जो तत्व है, आप ध्यान से सुनना, दो बातें हैं। जो शुद्ध चैतन्य है वही जीव के रूप में प्रकट हो रहा है। कारण क्या है, उपाधि के कारण। यही इसकी महिमा है भुवि, इस दुनिया में। और कहा ये दिव्य ब्रह्मपुरे हेश व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठिता। और यह जो परमात्मा प्रतिष्ठित होकर के अभिव्यक्त हो रहा है, व्योमनी, जो हमारा हृदयाकाश है, इस हृदयाकाश में प्रतिष्ठित है। तो ये कौन हो गया, ये हो गया जीव, जो देह के माध्यम से प्रकट हो रहा है। और जो प्रकट हो रहा है वो परमात्मा, जो प्रकट हो रही है वो बिजली, और जो प्राकट्य है प्रकाश वो जीवात्मा। देखो दो बातें हो गई। यदि बल्ब निकाल दिया जाए तो बिजली की कोई हानि नहीं। यदि बिजली को स्विच ऑफ कर दे तो बल्ब की सत्ता नहीं। इसमें सत्य क्या हो गया फिर,
बिजली ना कि प्रकाश। इसी प्रकार से चाहे हमारा शरीर या हृदय बल्ब के जैसा है, उसमें परमात्मा यदि प्रकट हो सके जीवन के रूप में तो ये सचेत हो जाता है, और उसमें कोई गड़बड़ी हो गई और उसमें परमात्मा अभी प्रकट नहीं हो सकता जीवन के रूप में, तो वो शरीर मृत हो गया। तो दो बातों को स्पष्ट समझ ले, एक है व्यक्ति, दूसरी है अभिव्यक्ति। प्रकाश बिजली की अभिव्यक्ति है और बल्ब जो है वो व्यक्ति है, और बिजली जो है वो अभिव्यक्त है। तीन बातें हो गई फिर। बिजली की अभिव्यक्ति प्रकाश, यह सामान्य है, सब में कॉमन है, और जो भिन्न भिन्न स्थानों में प्रकट हो गया है, अनेक बल्ब या ट्यूबलाइट, जो व्यक्ति है। अब हम लोग कहाँ फंसे हैं? देखो, हम लोग फंसे हैं व्यक्ति में। व्यक्ति से हटने के लिए अभिव्यक्ति में पहुंचना है। तो व्यक्ति में क्या है? नाम रूप की व्यक्ति होती है। नाम रूप के परे चले जाओ तो अभिव्यक्ति में आ गए, और फिर अभिव्यक्ति से हमको जो व्यक्त हो रहा है वहां पहुंचना है। अब इसको देखो कैसे पहुंचने की प्रक्रिया है, एक उदाहरण से आपको बता दें। एक बार एक सज्जन हमको मिलने आए। कितना टाइम हो गया भाई? हो गया क्या टाइम? अभी है ना? कितना टाइम हुआ? आधा घंटा? एक घंटा हो गया? नहीं हुआ ना? हाँ। एक सज्जन हमको मिलने आए, दिल्ली की बात है, शाम का समय था, और उन्होंने हमको कहा, स्वामी जी मुझे कुछ बताइए, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, आ नहीं पाता हूँ, पुलिस ऑफिसर थे, तो कुछ उपदेश करिए जिसको मैं साल भर अभ्यास करूँगा। हमने कहा दरवाजा बंद करो, लाइट ऑफ करो। कर दिया। इसलिए प्रश्नों के उत्तर देना समझदारी से। बोले ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है? बोले कुछ नहीं दिख रहा है, अंधकार ही अंधकार है। फिर से बताओ। बोले केवल अंधकार ही दिख रहा है। हमने कहा पहली गलती, आंखें अंधकार को नहीं देखती, आंखें केवल प्रकाश को देखती है। हाँ, गलती हो गई ना? गलती हो गई। फिर ऑन करो लाइट। लाइट ऑन किया। अब बताओ क्या दिख रहा है? बोले सब दिख रहा है, आप दिख रहे हैं, टेबल दिख रहा है, सब कुछ है, पानी की बोतल है, सब दिख रहे हैं। और बताओ। बोले और क्या, यही सब कुछ है? हमने कहा हमको तो और दिख रहा है कुछ। और क्या दिख रहा है? प्रकाश दिख रहा है। बोले हाँ ये तो ठीक है। और? बोले बस और कुछ नहीं, ये वस्तु और प्रकाश है। हमने कहा हमको और एक दिख रहा है। बोले अब क्या है? हमने कहा हमको दिख रही है बिजली। बिना बिजली के प्रकाश नहीं, बिना प्रकाश से वस्तु नहीं। अब इसको अपने जीवन में उतारो। जब तक हम विषयों को देखते रहेंगे, उसमें फंसेंगे, तब तक के उन विषयों को प्रकाशित करने वाला जो प्रकाश है, इंद्रिय है, मन है, उधर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। तो विषय को देखो, लेकिन रहो इंद्रियों में। इंद्रियों को देखो, लेकिन रहो मन में। इंद्रिय क्या करेंगे? उसको देख करके बोलने की इच्छा होगी, बोलो मत। धीरे धीरे विषयों का त्याग कर दिया, फिर प्रकाश का त्याग कर दिया, तो कहाँ पहुंचे? बिजली में पहुंचे। इसी प्रकार से बिजली दिखी नहीं किसी को, लेकिन बिना बिजली के कुछ हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से यह जो जगत है, इसको प्रकाशित करने वाली आंखें या इंद्रिय, इसको प्रकाशित करने वाला मन, उसको प्रकाशित करने वाला मैं को जिंदा रखने वाली चेतना, चेतना जिसकी अभिव्यक्ति है, वह अपना स्वरूप है।
इस सब में एक ही तत्व है, अनेक नहीं है। यहाँ सर्वज्ञ सर्वविद यस्यैष महिमा भुवि। यदि बिजली नहीं है तो सब बिजली के जितने भी उपकरण है शांत हो जाते हैं। यदि उस उपकरण बिजली हो लेकिन उस उपकरण की जो क्षमता है वो नष्ट हो गई तो इसी प्रकार से देह है लेकिन उस देह में चैतन्य की अभिव्यक्ति चेतना के रूप में होने की जो क्षमता है वो नष्ट हो गई हो तो वहां चेतना होगी नहीं, लेकिन चैतन्य को कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार से यहाँ सर्वज्ञ सर्वविद यश महिमा भुवि दिव्य ब्रह्मपुरे हेश व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठिता। तो क्या समझना है? सुखी दुखी होने वाला जीव सुख दुख को प्रकाशित करके सुखी दुखी नहीं हुआ तो चैतन्य। एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर, करना कुछ भी नहीं। ये हो गया जीव। अब ये जीव की कहानी बताते हैं। मनोमय प्राण शरीर नेता प्रतिष्ठिता अन्ये हृदय सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ते धीराः आनंदम अमृतम यद विभाति। अब यह जो परमात्मा है, यही परमात्मा में यह जो जीव है मनोमय प्राण शरीर नेता, सबका सब उसी में हो रहा है। चाहे हम इस घर से निकल करके दूसरे घर में जावे, घर भले अलग हो आकाश एक ही है, सब कुछ आकाश में ही हो रहा है। इसी प्रकार से चाहे हम इस देह से निकल करके दूसरे देह में चले जाए, हो गए चैतन्य के साथ ही, क्योंकि हमने जीव को सत्य माना है। इसीलिए बताते हैं कि इस जन्म मरने के बाद माने देह मरता है, फिर कहते जीव एक देह से दूसरे देह में जाता है। लेकिन जब पता समझ आता है कि प्रतिष्ठिता अन्य हृदय सन्निधाय, तो जहाँ इस जीव को हमने पहचान लिया, क्या पहचान लिया? तद विज्ञाने न, कि जीव कौन है। तो जीव परमात्मा की देह में जो चेतनात्मक अभिव्यक्ति है उसको जीव कहते हैं। तद विज्ञानेन, जब जीव का अनुसंधान किया कि जीव कौन है, तो परिपश्यन्ति धीराः, यह जो सिद्धांत है वेदांत का आपको अन्य किसी में नहीं मिलेगा। जीव को मान करके वहीं फंसे रहते हैं, पापो हम पाप कर्मा। जीव कौन है तब पता चलता है। जीव यह असल में जीवन है। जीवन माने लाइफ, लाइफ इज कॉमन। क्योंकि ये लाइफ भिन्न भिन्न देहों में प्रकट हो रही है, हमारा ध्यान देहों के तरफ है, इसीलिए उसको जीव कहा। देखो, लेकिन है एक ही तत्व, इसीलिए औपाधिक भेद जो है वो अनेकता की कल्पना कराता है, लेकिन होता एक ही है। तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः, जो धीर पुरुष है ये इस जीव का अनुसंधान करते हैं। अब पता चलता है कि जीव ये व्यक्ति नहीं है, यह परमात्मा की देह में अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति में पाप पुण्य नहीं होता। प्रकाश कहीं भी हो पवित्र अपवित्र नहीं होता। इसी प्रकार से तद विज्ञानेन परिपश्यन्ते धीराः, जीवन में कोई पाप पुण्य धर्म अधर्म नहीं है। आंखें जब भगवान के विग्रह को देखती है तो वो पुण्यवान नहीं होती, गंदगी को देखती है तो पापी नहीं होती, वो केवल प्रकाशक है। तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः, और क्या क्या उनका अनुभव होता है? आनंद रूपम अमृतम यद विभाति। आनंद रूपम, फिर उनके जीवन से छोटी मोटी चीजों को लेकर के क्या क्या करने की जो आदत है ना, खत्म हो जाती है। हर हाल में खुश है।
जो थारी राय सो मारी राय. Give yourself zero choice. You have learned all the Vedanta. सबसे बढ़िया बात क्या है, हम करते हैं ये लेकिन मालूम नहीं. जब इस बल्ब को देखते देख रहे हैं, आंखों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंखों को वो बल्ब चिपकता भी नहीं. इसी प्रकार से सबके साथ रहो लेकिन कहीं चिपको मत. तद विज्ञानेन परिपश्यन्ते धीराः. इस ज्ञान में प्रतिष्ठित होने के बाद आनंद रूपम अमृतम यद विभाति, फिर हम अपने आनंद स्वरूप में नित्य निरंतर रहने लग जाते हैं. और यही जीवन का लक्ष्य है. और इसकी जो अनुभूति है, इसका विश्लेषण 8वें मंत्र में करते हैं. और ये मंत्र बहुत ही प्रसिद्ध है इस उपनिषद का. विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे. पर परमात्मा, अवर जीवात्मा. ये जीवात्मा परमात्मा का गणित जो है, जिसने सीख लिया, समझ लिया, अनुभव कर लिया है, तस्मिन् दृष्टे परावरे, उसके जीवन से 3 समस्या खत्म हो जाती है. पहली समस्या है हृदय ग्रंथि, वो खुल जाती है. दूसरी समस्या है संशय, वो समाप्त हो जाते हैं. तीसरी समस्या है कर्म, वो एकदम क्षीण हो जाते हैं. ये तीनों समस्याओं का मूल है हमने जीव और परमात्मा, जीवात्मा परमात्मा, इसके भेद को पहचाना नहीं. इसके भेद को पहचानना. तो इसको कैसे पहचानने के बाद क्या होता है, इसका विस्तार हम अगले सत्संग में करेंगे. सबको भूख लगी होगी. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम.